गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x² + kx + 3 बराबर 0। इस समीकरण में हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल हों। और आप जानते ही हैं कि बराबर मूलों के लिए विविक्तकर का मान 0 होता है। विविक्तकर यानी b² - 4ac। तो हम इसमें b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे 0 के बराबर रखेंगे। तो उससे जो इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। अब विविक्तकर ज्ञात करने के लिए हमें abc की वैल्यूज़ चाहिए। उसके लिए हम इसे दो घात की जनरल समीकरण के साथ कंपेयर करेंगे। वो समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। इससे दिए गए समीकरण की तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बराबर मूलों के लिए b² - 4ac यानी विविक्तकर 0 होता है। तो b² - 4ac को हमने 0 के बराबर रख दिया। अब b की वैल्यू क्या है k, वो पुट कर दी। -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, वो पुट कर दी। सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो k² - 4 दूनी 8 दिए 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, k बराबर ± वर्गमूल 24। अब इस वर्गमूल 24 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 के टुकड़े बना लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। अब पेयर बना लिए तो ये एक पेयर हो गया, एक 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा 3 दूनी 6। तो ±2 वर्गमूल 6, ये k की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है kx × x - 2 + 6 = 0। इस इक्वेशन में भी हमें k का मान ज्ञात करना है ताकि इस इक्वेशन के दो बराबर मूल हों। तो बराबर मूलों के लिए वही b² - 4ac को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी ब्रैकेट जो है ये ओपन करके इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, kx को x से गुना किया, ये आ गया kx²। इसको -2 से किया तो -2kx और +6 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से हमने की। तो a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। ये हमने तीनों वैल्यूज़ लिख दी। इन तीनों वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमें ये बताया गया है कि इस समीकरण के बराबर मूल हैं। अब बराबर मूल हैं तो b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी, यानी विविक्तकर की वैल्यू 0 होगी। तो उस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। बराबर मूलों के लिए b² - 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है -2k, वो पुट कर दी। -4, अब आगे a की वैल्यू k है और c की वैल्यू है 6। सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो -2k का वर्ग यानी -2k की गुना -2k से, तो आ गया 4k की 2 और इन दोनों की गुना करेंगे तो 6 चौके 24k। अब कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया k और माइनस यहाँ पे 6। तो 4k × k - 6 बराबर 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये फर्स्ट टर्म 0 है या ये सेकंड टर्म 0 है। तो या तो k बराबर 0 या k बराबर 6। यहाँ से k की दो वैल्यूज़ आ गई। लेकिन k जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। कारण उसका, क्योंकि यदि हम दिए गए समीकरण में k बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। दिए गए समीकरण पे एक बार फिर से चलते हैं। ये है, अगर k 0 के बराबर यहाँ पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया 6 बराबर 0। तो 6 कभी 0 के बराबर होता है नहीं, तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। फिर k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 6। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।